तौर पर देख पा रहे हैं कि जो उपचुनाव है सत्ता का सेमीफाइनल और बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, बीडी शर्मा कह रहे हैं, उससे जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि जो नारा दिया था बीजेपी ने, यूथ के बीच रहना है, बूथ के बीच रहना है, तो जाहिर तौर पर है जब जश्न का सवाल पूछा गया तो यही कहना है कि जश्न यही होगा कि जनता के बीच रहे। ये कहीं ना कहीं एक प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो प्रत्याशी जीतने वाले हैं उनको संकेत भी है कि उनको जीतने के बाद कहाँ रहना है। और जाहिर तौर पर ये हम कह सकते हैं एक और अहम जो हम जानकारी दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी वार रूम में पहुँच रहे हैं और ये हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। अब इसी वार रूम में बैठकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, देखिए ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं आप कि सीएम जो है पहुंच रहे हैं। सीएम देखिए कुछ कह रहे हैं, वहाँ पे एक साथ चलो जीत की तरफ बढ़ रहा है। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान उधर ही आ रहा है। देखिए सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान को आप सुनेंगे अभी कुछ ही देर में। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीडी शर्मा मौजूद हैं, सुहास भगत मौजूद हैं, सीएम शिवराज पहुंच चुके हैं और ये शुरुआती संकेत क्या बीजेपी को इतना भरोसा दे चुके हैं कि वो जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है? ये बड़ा सवाल है। देखिए सीएम शिवराज क्या कह रहे हैं, हम ये भी सुनने की कोशिश करेंगे। लोकेंद्र पराशर हम पर मीडिया प्रभारी जो हैं वो उनको देख पा रहे हैं, तमाम लोग वहां मौजूद हैं। काम करने की निष्ठा गोपाल भार्गव देखिए वो भी वहां पर मौजूद हमें नजर आ रहे हैं। बीजेपी की पूरी टीम जो है वो पहुंच चुकी है और इस वक्त सीएम शिवराज को मीडिया ने घेर लिया है। जाहिर सी बात है कि आज उनका दिन है। सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। नतीजे हालांकि अभी आए नहीं, आपको बता दें 30% के आसपास की वोटों की गिनती हुई है, लेकिन बीजेपी अभी से इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है। अभी काउंटिंग चल रही है और अभी तक जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप बंद हो तो बोलेंगे नहीं। हाँ सर, अभी काउंटिंग जारी है और अभी तक जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद है, उत्साहवर्धक है। खंडवा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। जोबट के परिणाम मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अनुसूचित जनजाति में, ट्राइबल्स में, आदिवासी भाई और बहनों में काफी ये प्रचार प्रसार किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। हमने योजनाएं भी बनाई और उनको अपने जनजातीय भाई बहनों के सामने भी रखा। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मन में संतोष है कि हमने अपने जनजातीय भाई बहनों के लिए जो योजनाएं बनाई है उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण हमको परिणामों में मिल रहा है। जोबट में एक तरफा बढ़त अभी भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, तो जनजातीय भाई और बहनों का ये आशीर्वाद, आपको पता है जोबट में 2019 के लोकसभा चुनाव में हम 18,000 वोटों से पीछे थे। लोकसभा चुनाव में, जहाँ लोकसभा चुनाव में 18,000 वोटों से पीछे थे, वहाँ आज हम शानदार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके अपने माने हैं। इसके साथ पृथ्वीपुर और जोबट दोनों सीटें ऐसी रही हैं कि पृथ्वीपुर तो अपवाद स्वरूप एक बार जब स्वर्गीय सुनील नायक जी का मर्डर हुआ था तब उनकी पत्नी जीती थी। बसपा की गैर मौजूदगी के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां बढ़त बनाई है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। खंडवा में आप स्थिति जानते ही है। बसपा की अनुपस्थिति रैगांव में भी रही। आप जानते हैं पृथ्वीपुर में बसपा ने लिए थे 31,000 वोट, रैगांव में लिए थे लगभग 16,000 वोट
और इसलिए हम रैगांव के चुनाव परिणामों पर भी नज़र रखे हुए हैं। अभी वहाँ गैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, काउंटिंग काफ़ी बाकी है। तो कुल मिला के अब तक के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ हैं, सुखदायी हैं, उत्साहवर्धक है। और ये परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम किया है, हम लोगों ने उसको भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है और हम सबके आभारी हैं। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि घनबल से चुनाव जीता है। कल तक कमलनाथ जी कह रहे थे कि वो 4 सीटों जीत रहे हैं और अब लगा कि 3 में पीछे हैं तो वो आरोप लगाने लगे। जब मैंने कहा कि पृथ्वीपुर में, मैं फिर कह रहा हूँ, गोपाल जी विश्वास जी यहाँ पे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, खुले रिवाल्वर लेके, बाद में केस दर्ज हुए, पकड़े भी गए, लेकिन कांग्रेस के असामाजिक तत्व घूमे। तब जब मैंने ये कहा तो कमलनाथ जी कहते थे वो हार के डर के कारण कर रहे हैं, और आज उनके स्वर बदल गए। मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि सच्चाई स्वीकार करें। लोकसभा चुनाव में देश में जो 3 जगह चुनाव, तीनों बीजेपी आगे चल रही, क्या वजह? इसलिए मैंने कहा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम और अगाध विश्वास और श्रद्धा, इन परिणाम मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आदिवासी भाई और बहनों का भरोसा हमने जीता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा के 18 के चुनाव उस पट्टी में हम साफ हो गए थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। जनता का भरोसा है सर, आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अभी तक काफी है।